क्या हुआ जब रामलाल की आरती करते समय गर्भगृह में घुस आया एक विशाल शेषनाग, जिसके लाल लाल आंखें और 7 बड़े बड़े फलों को देखकर सारे श्रद्धालुओं में हलचल मच गई। अचानक मंदिर के अंदर इतने बड़े सांप का घुसाना, इतना बड़ा चमत्कार देखकर बड़े बड़े पंडित विशेषज्ञों के साथ साथ अयोध्या मंदिर में पहरा दे रहे हैं। पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए, लेकिन इसे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, और पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहे। अयोध्या राम मंदिर ने एक अद्भुत इतिहास रच दिया है, जिस दिन का सभी सनातनियों को बरसों से इंतजार था। आखिरकार वह दिन आ ही गया। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर प्रभु ने विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन दे ही दिए। लेकिन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर के अंदर ऐसे से अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, जिसको देख अयोध्या के सारे लोग भी हैरान हैं। आखिर राम मंदिर के परिसर में इतना विशाल सांप आया कहां से, और धरती पर आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया, क्योंकि सांप के सिर पर मणि जैसा कुछ चमक रहा, जिसे निकालने वाली रोशनी सीधे राम की मूर्ति पर जा रही थी। लेकिन आखिर इतना बड़ा सांप आया कहां से, इसके पीछे का रहस्य जान के आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं इसके बारे में आपको शुरू से बताता हूँ। नागपाश प्राचीन काल में उपयोग किए जाने वाला सबसे खतरनाक अस्त्र था। इसका उपयोग शत्रु को बंधक बनाने के लिए किया जाता था। इस अस्त्र को पहली और आखिरी बार उपयोग मेघनाथ द्वारा राम और लक्ष्मण पर किया गया था। दिनांक 5 से जब किसी लक्ष्य पर भेजा गया, तब उसमें से हजारों लाखों की संख्या में सांप निकलकर लक्ष्य को पूरी तरह जकड़, जिससे मूर्छित जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस सांप के आने का रहस्य भी आपको आगे पता चलेगा। हम जब नागपाश के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना सांपों के राजा दक्ष की बेटी थी, और इसी कारण इंद्रजीत की पहुंच दुनिया के महाभयानक सांपों तक थी। इन्हीं विशिष्ट महाभयानक सांपों के बीच से उसने नागपाश का निर्माण किया था। नागपाश का उपयोग इंद्रजीत के सिवा कभी किसी ने नहीं किया, और शायद इंद्रजीत की मृत्यु के साथ इस अवसर की जानकारी भी समाप्त हो जाती है। लंका की ओर से अगर किसी एक का नाम सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहकर लिया जा सकता था तो वह था इंद्रजीत। इंद्रजीत को ब्रह्मा दंड पाशुपतास्त्र के साथ सैकड़ों देवी अस्त्र पता थे। युद्ध भूमि पर वह अपने पिता रावण से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। रामायण युद्ध में जब इंद्रजीत युद्ध भूमि पर आता है तो वह हजारों वानरों का संहार करने लगता है। तब प्रभु राम और लक्ष्मण उसके सामने युद्ध करने हेतु दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू होता है। इंद्रजीत के हर बाण का जवाब प्रभु राम और लक्ष्मण के पास होता है, तो प्रभु राम और लक्ष्मण के हर बाण का तोड़ इंद्रजीत के पास। शायद इंद्रजीत उस दिन अपने पराक्रम के चरम पर था। दोनों महाप्रतापी योद्धा प्रभु राम और लक्ष्मण मिलकर भी उसको हरा नहीं पा रहे होते। हर असर का जवाब किसी दूसरे अस्त्र से दिया जा रहा था। कोई भी हारने को या पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब उस हालत में इंद्रजीत नागपाश का उपयोग करता है। ऊपर से साधारण दिखने वाले इस बाण को प्रभु राम आप नहीं पाते, और मेघनाथ का यह अस्त्र प्रभु राम और लक्ष्मण को जकड़ लेता है। जब कोई भी इस अस्त्र का तोड़ नहीं डाल पाता, तब भगवान श्री राम की मुक्ति के लिए खुद भगवान गरुड़ को अपने परिजनों को भेजना पड़ा था। इंद्रजीत यह जान चुका था कि वह जिसे लड़ाई कर रहा है वह साक्षात भगवान विष्णु है। उसने अपने पिताजी रावण को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन रावण ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी, और वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए स्वर्ग सिधार गया। लेकिन इस विशाल सांप के आने का असली वजह आपको आगे पता चलेगा। दर्शन चारों भाइयों के साथ रामलला की छोटी प्रतिमा और 5 फुट की बालक स्वरूप रामलला की बड़ी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की गई। सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठा में जितने भी हमारे यहाँ देवता हैं, नवग्रह हैं और जितनी राशियां हैं, सभी को शांति करने के लिए पूजा अर्चना हुई। यह सब करने के बाद में मूर्ति के शुद्धिकरण किया और मंत्र जाप शुरू किया गया। यह मंत्र काफी वैदिक होते हैं। इन मंत्रों में ऐसी शक्ति होती है कि यह किसी भी मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकते हैं। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, इस दौरान वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी पंडितों के और वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ गए। गर्भगृह में प्रभु श्री राम की मूर्ति में चरणों के पीछे से अचानक सांप का एक छोटा बच्चा वहां निकल आया, जिसे देखने के बाद सभी लोगों का यही मानना था स्वयं शेषनाग ने प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में आहुति दी है।
सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित तरीके से बाहर मंदिर परिसर के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन सबके मन में यही सवाल था, गर्भगृह बहुत सुरक्षित है, चारों तरफ से अंदर किसी जीव जंतु के आने की कोई संभावना नहीं है, तो सांप को छोटा सा सांप का बच्चा मूर्ति के पैरों में आखिर कहां से आया था? क्या वह वहां पर चमत्कारी रूप से प्रकट हुआ था? और इससे भी बड़ी बात की है, सांप कोई साधारण सांप नहीं था। सांप के अंदर से एक अलग ही तेज निकल रही थी और उसके सिर पर मणि के आकर्षण चमक निकल रहा था। इसके बाद इस चमत्कार को शुभ संकेत मानकर स्वयं लक्ष्मण जी की वहां पर उपस्थित मानकर पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब सबको इंतजार था उन छोटी सी सेकंड का जिसके दौरान प्रभु श्री राम की आंखों से पट्टी हटने वाली थी। अब हम आपको अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कुछ ऐसी हैरान करने वाली विशेषताएं बताएंगे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होगा। और अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहे। मंदिर का निर्माण प्राचीन भारत की नागर शैली में किया गया है। मंदिर की ऊंचाई कुतुब मीनार की लगभग 70% है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर भारतीय पारंपरिक विरासत का एक सुविचारहित, वैज्ञानिक रूप से क्रियान्वित और अद्भुत नमूना है। अयोध्या में लगभग 3 एकड़ भूमि पर बना यह मंदिर 161 फीट ऊंचा, 235 फीट चौड़ा है और इसकी कुल लंबाई 360 फीट है। मंदिर को मजबूत बनाने के लिए खास जोर दिया गया है। इसकी नींव 15 फीट गहरी है और फाउंडेशन पूरी तरह स्टोन से बना है। मंदिर में लोहिया स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिस कारण यह मंदिर 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा। मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि रिक्टर स्केल पर 7 की तीव्रता का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई है। चिड़ियों के पास 4 दरवाजे लगे जिन पर सोने की परत नहीं होगी। मंदिर के दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। मंदिर में राम के दिन भगवान राम का अभिषेक सूर्य की किरणों से होगा। दोपहर के समय जब सूर्य दक्षिण की ओर होगा तब मिरर और लेंस से सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर भगवान के ललाट पर। सच में दोस्तों, राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है और हम सभी इसके इतिहास के सामने बहुत छोटे हैं। लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख पाए। हम नमन करते हैं उन सभी कारसेवकों को जिनके बलिदान से हमें आज का यह दिन देखने को मिला है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।